चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत कर रहा हूं आज फिर जो हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जिस विषय पर आपका दृष्टिकोण जानना चाह रहा हूं सर, वो हम कंटिन्यू एक सीरीज हमारी जैसी बन रही है और वो इसीलिए मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि मौजू है, ये सब्जेक्ट आज समसामयिक है, हर तीसरा व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। तो आज फिर हम एक बार एडिक्शन के ऊपर आपसे बात करेंगे। और आज सर मैं इसके एक पहलुओं के बारे में सोच रहा था, तो मुझे इसके दोनों पहलू नजर आते हैं। सवाल यह है कि जो नशा होता है वो वरदान है या अभिशाप? जो नशे इस शरीर की आसक्ति से पैदा होते हैं वो सब के सब अभिशाप है। ओके। और जो नशा इसकी आत्मा की अनुभूति से पैदा होते हैं, आपकी अंदर की यात्रा से पैदा होते हैं, ईश्वर से कनेक्शन के पैदा होते हैं, वो सब वरदान है। चूंकि हम इस शरीर के आकर्षण में इतना आकृष्ट हो गए हैं, इतना आकृष्ट हो गए हैं, तो हर वो चीज जो हमको सुख प्रदान करती है, क्षणिक, भले वो क्षणिक हो जी, चाहे दीर्घकालिक हो क्षणिक हो, लेकिन उससे इतनी ज्यादा चिपकावट हो जाती है, इतनी लगावट हो जाती है कि उसकी बार बार पाने की इच्छा करती है, बार बार पाने की इच्छा करती है। थोड़ी देर के लिए उसका गम दूर हो जाता है क्योंकि वो गफलत की अवस्था में हो जाता है, गम कहीं नहीं दूर होता है, गम वहीं का वहीं रहता है, बस वो गफलत में चला जाता है, लगता है थोड़ी देर के लिए भूल गए, वो जो दुख है वो खत्म हो गया। इसके अलावा जो शरीर की आसक्ति से दूसरे नशे जो पैदा होते हैं वो है अहंकार का नशा, वो है धन का नशा, वो है पद का नशा, ऐश्वर्य का नशा। ये भी सब नशे हैं और इस नशे की आसक्ति में वो आदमी बहुत जाने कितने कितने गुनाह करता है। ऐसे ही चाहे धनवान लोग हैं, उनको 24 घंटे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ रुपए गिनते, रुपए की महक से उनको नींद आती है। मैंने एक सेठ थे आजमगढ़ के रहने वाले, अच्छा, और वो सेठ जी पुराने जमाने के थे, तो वो पैसे बांटने का काम करते थे, लेने का काम करते थे, जो उधार दिया जाता है जी। और वो दिन भर उसी कोठरी के बाहर बात तखत लगाए बैठे रहते थे, कोठरी में जो पुराने जमाने की मसरत होती थी, और अंदर उसी में नोट उनके रखे रहते थे, तिजोरी खुली बड़ी वाली। अच्छा। तो वो दिन भर अंदर बाहर उसमें करते थे। अगर उनको उस गद्दी से उतार दिया जाए, कई बार ऐसा घर वालों ने कहा, कहाँ बाबूजी आप इतने परेशान हो, इतने वृद्ध हो गए, आप यहाँ बैठे हुए, वो बेहोश हो जाए। अच्छा, उनकी हालत खराब हो जाती है कि अब तो मैं वो नोटों की जो महक है जी, वो मेरा जीवन है, वो मेरा जीवन है। आप देखते हैं लगातार लोग घरों में कितने कितने रुपए रखते हैं, क्या उसका कोई उपयोगिता है? कितने तरीके के संसाधन रखते हैं, ऐसा लगता है कि ये सब जो ऐश्वर्य बना हुआ है ये परमानेंट है, ये कहीं नहीं है, ये सब नशे की श्रेणी में है। हाँ। तो जो इस शरीर की आसक्ति से पैदा होता है और इस शरीर को कंपल्सन पैदा करता है कि हाँ ये करो, तब तक करो जब तक कि आपको उसकी अनुभूति, सुख की अनुभूति न होने लगे। लेकिन ये सारे के सारे सुख एक तो क्षणिक है और उस सुख के समाप्त होने के बाद विषाद की अवस्था पैदा होती है। ऐसा कोई नशा नहीं है जिसका विषाद ना हो, डिप्रेशन ना हो। जितने भी लोग नशा करते हैं, जो सब्सटेंस अब्यूज जो करते हैं, उन लोगों को सवेरे आप देखिए सब ऐसे हैंगओवर की कंडीशन में होते हैं कि आप उनको ना तो कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। ब्रेन के अंदर इतनी क्लाउडिंग हो चुकी होती है कि 4 से 10 घंटे तो यहीं गुजर जाते हैं। वो शपथ लेते हैं सुबह कि हम आज के बाद इसको छुएंगे, और सुबह रोज शपथ इस बात की लेंगे कि ये बहुत नुकसानदेह है, नहीं करेंगे। और दोपहर होते होते जब तक शाम आती है फिर से महफिल चली आती है और फिर वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका स्वयं पर कंट्रोल नहीं है। आपका स्वयं पे कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। अगर आप स्वयं अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई नशा नहीं है, ये एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूं, जिसको छोड़ने के लिए किसी इलाज की आवश्यकता है। मैं गारंटेड से कहता हूं ये बात, किसी इलाज की आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ आप अखबार में रोज पढ़ते थे, शराब छुटाने के लिए ये करें, ये दवाई करें, फला जगह से मिले, ये मिले। किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति की स्वयं की दृढ़ इच्छा शक्ति की सिर्फ आवश्यकता है। आप किसी दूसरे का नशा नहीं छुटा सकते, किसी का भी नहीं छुड़ा सकते। लोग आते हैं, माता पिता आते हैं, मेरा बेटा तो फंस गया है नशे में, अब इसका कुछ दूर करा दीजिए। तो उस सूरत में यदि और वो
बच्चा किस जुगाड़ में रहता है, उस जुगाड़ में किसी तरह यहाँ से भागे और फिर वहीं पहुंच जाए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वयं आता है और कहता है नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं है, और यदि कोई थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको आत्मिक ज्ञान पता चल गया कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा भविष्य क्या है, मेरा भूतकाल क्या था, भविष्य क्या होने वाला है, वर्तमान क्या, तो एक दिन में नशा छोड़ देगा। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि नशे में एक तो फिजिकल डिपेंडेंस है, वो ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो ब्रेन के अंदर पैदा होते हैं, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है एंड गाबा है। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपको ग्रेटिफिकेशन कराते हैं। तो इनके रिसेप्टर्स जो है वो ये वहाँ लगते हैं और ग्रेटिफाई करते हैं, और जब सेकंड डे ये नहीं मिलता है तो वो रिसेप्टर फिर डिमांड करते हैं, मेरा सामान कहाँ है, मेरा भोजन कहाँ है। रिसेप्टर को अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसे सोचिए जैसे अंदर बैठे हुए जीव जंतु हैं, वो अपना भोजन मांगते हैं, तो कंपल्सरी वहीं पहुंच जाता है। लेकिन वो ये व्यक्ति अगर एक बार दृढ़ निश्चय कर ले कि नहीं, ये सब मेरे दुश्मन हैं, समझ की तो फिर है, समझ का फिर है। अगर एक बार आपने समझ लिया कि ये दुश्मन है और मेरे को नरक के द्वार में ले जा रहे हैं, रोज नए नए दुष्कर्म मुझसे करा रहे हैं, मेरा शरीर और मन दोनों को विकसित कर रहे हैं, आप एक पल नहीं लगेगा कि छोड़ देंगे। यदि कोई बहुत ड्रग्स का अब्यूज़ है, बहुत ऐसी गंभीर दवा है, LSD है, LSD है, हीरोइन है, इस तरह की जो दवाएं हैं, टॉम स्मैक हैं, इनके जो डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए भी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत थोड़ी दवाएं दी जाती हैं तो एकदम पूरी तरह 15 दिन के अंदर पूरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, भाई आपने एक बार उसको दवा वो उसने जो नशे की दवा है उसने नहीं ली, तो होता क्या है, होता ये है कि जिस तरीके का सब्सटेंस होते हैं उसके विड्रॉल सिम्टम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ओपीएम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको लक्राइमेशन, नाक बहना, आंसू बहना, ये सब शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो जाती हैं जिससे आपको तकलीफ होती है, आपको बेचैनी होती है, उलझन होती है, शरीर में दर्द होता है। तो इस सब के लिए हम दवा दे करके उसको रोकते हैं। लेकिन यदि उसकी इच्छा शक्ति नहीं है तो सहेगा ही नहीं, उसको तुरंत विड्रॉ कर लेगा कि ये बस खा लो और ठीक हो जाओ। स्मोकिंग वाले जैसे हैं, अब स्मोकिंग के लिए ये इच्छा शक्ति की कमी के कारण वो दोबारा पहुंच जाते हैं उसी में। हम ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत आसान है, स्मोकिंग और अल्कोहल का तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। स्मोकिंग के लिए जो निकोटीन जाती है उसको निकोटीन हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम करते करते एक हफ्ते के अंदर उसकी विड्रॉ कर सकते हैं पूरी। लेकिन उसको जो उसके पीने से जो उसको मजा आ रही थी, जो डोपामिन और सेरोटोनिन के सिक्रीशन से जो उसको खुशी मिल रही थी, वो तो नहीं मिलेगी ना, तो वो फिर उसी में पहुंच जाएगा ट्रैक में। एग्जैक्टली ट्रू सर। और इसका सर एक बड़ा सा एक जॉली सा एक एग्जाम्पल है जो आपने अभी बात कही। एक हमारे दूर के रिलेटिव है, उनका जो घर है वो जो रेल की पटरी के किनारे जो घर बने होते हैं ना, जो रात भर कम से कम 10-20 ट्रेनें पास होती रहती हैं, तो उसके आदी हो गए थे कि ट्रेन निकल रही है, रात को गड़बड़ 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 हो रही है, और वो आराम से सोते थे। लेकिन जब वो कभी हमारे यहाँ पर या और किसी के यहाँ पर ऐसी जगह पर जाते थे जहाँ पर वो ट्रेन की पटरी घर वहाँ पर बगल में नहीं है, तो उनको बड़ी बेचैनी होती थी। तो एक बार इत्तेफाक से वो हमारे घर आए, तो रात को करीब हम 11, साढ़े 11, 12 बजे, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं अमूमन, तो हमने सुना कि वो मोबाइल पर जो है एक अपना साउंड लगा के तब तो वो रखे हुए हैं। वो हम लोग उससे डिस्टर्ब होना शुरू हुए कि भाई क्या खटपट 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 की आवाज़ हो रही है। तो हमने जाके देखा, क्योंकि वो जरासी गांव में साइलेंस रहता है तो वहाँ पर जरासी उसमें पता चलता है, तो जाके देखा तो वो एक साउंड लगाए हुए तो आराम से सो रहे थे। लेकिन उनके चक्कर में बाकी पूरा घर जाग रहा था कि ये खटपट खटपट रेलगाड़ी चल रही थी उनके साउंड में, अपना लूप लगा के सो गए घंटे भर का कि चलो नींद आ जाएगी, कम से कम नींद आ जाए। इस उदाहरण से जो मेरा पूछने का जो प्रश्न पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है सर कि कई बार लोग लिकर छोड़ते हैं तो जो ड्राई नशा होता है उसको पकड़ते हैं कि भाई एक चीज चाहिए, तंबाकू छोड़ेंगे तो हमें सुरती चाहिए, गुटखा चाहिए, कुछ चाहिए, सब्स्टिट्यूट चाहिए, भाई अगर वो छुड़वा दोगे तो कुछ तो दो। तो नशे को छोड़ने के लिए लोग नशे का सहारा लेते हैं। ये घोर अनुचित है। नशे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नशा सिर्फ एक आप पैदा कर सकते हैं कि आपकी लगन यदि ईश्वर में लग जाए तो आपको कोई नशे की जरूरत नहीं है।
जितनी भी चीज़ें सुख प्रदान करती हैं, आप इसको थोड़ी गंभीरता से समझेंगे, जितनी भी चीज़ें सुख प्रदान करती हैं वो क्षणिक प्रदान करती हैं, क्योंकि वो अनुभव किसी ने किया नहीं है। जब आप ईश्वरीय नशे में आते हैं, उस नशे में वो नशा कंटिन्यूसली लगातार परमानेंट रहता है। किसी एक बहुत अच्छे ऑथर ने लिखा है, ये उनका स्वयं का अपना डिस्क्रिप्शन है कि आदमी को सबसे ज़्यादा नशा सेक्स का है। ये भी एक नशा है। जी बिल्कुल। सेक्स का उत्पत्ति जो है सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए की गई थी। प्रकृति ने बनाया था जिससे अगली जनरेशन ये कंटिन्यू चल सके। सेक्स को वासना के लिए प्रकृति नहीं बनाया था। अगर इस कंपल्सन में कोई फंस जाता है तो उसको बार बार वही आसक्ति होती है। तो और आसक्ति में होता क्या है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऑर्गेजम होता है। उस अनुभव की प्राप्ति के लिए वो ये सारे जतन करता है, और कभी कभी जतन ऐसे विकल्प पैदा कर देता है कि जीवन बर्बाद कर देता है। जी बिल्कुल। इस ईश्वरीय कनेक्शन में किसी ने डिस्क्राइब किया, बहुत बढ़िया डिस्क्राइब किया उसने, कि यदि आप उससे कनेक्टेड हो जाएं तो जिस ऑर्गेजम के लिए आप इतने ललायित रहते हैं, वो ऑर्गेजम की जो फील है, जो अनुभव है, वो लगातार बनी रहती है, कंटिन्यूअसली। जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन द ऑर्गेजम ऑफ प्लेजर ऑफ दैट ऑर्गेजम कंटिन्यूअसली। अब इमेजिन करिए कितना बड़ा आनंद है। वही परमानंद है जिसकी प्राप्ति के लिए, और वो चूंकि अनुभव नहीं है किसी को, उस तरफ का रंच मात्र भी अनुभव नहीं है, तो इसलिए उसी नशे में जाता है, उसी नशे में डूबा रहता है और परेशान रहता है, और नई नई तमाम तरीके की समस्याएं पारिवारिक सामाजिक पैदा करता है। और उसके साथ एसोसिएटेड जितने ड्रग अब्यूज है वो भी सब जुड़े हुए हैं। और अब ये बात इतनी सोशली एक्सेप्टेबल सी हो गई है, और अफसोस होता है कि अब समाज ने इसको सामान्य बना लिया है, न्यू नॉर्मल जिसे मैं कहता हूँ कि न्यू नॉर्मल है, कि आजकल डेटिंग करना, आजकल लिव इन में रहना, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, ये सब न्यू नॉर्मल हो गया है। ये न्यू नॉर्मल कुछ नहीं है, ये भ्रम है और दुख का कारण है। आपको जीवन में जीने की कला सीखनी पड़ेगी और उसमें इन सब विकृतियों से दूर रहना पड़ेगा। आज आपको न्यू नॉर्मल बड़ा आनंद आ रहा है, इतनी तरीके की डिस्क है, थिएटर्स है, ये सब जो क्या हालत हो गई है शहर की। आप देखिए हर मोहल्ले में लगातार बार की श्रृंखला है, जहाँ रात के 2-3 बजे तक बार चल रही है। जा तो रोगी रहे ना, भ्रमित है तभी तो जा रहे हैं। अगर उस भ्रम से दूर हो जाएं तो इस मुक्ति मिल जाएगी और उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और शरीर की बीमारी अलग से, वो तो अलग होनी है। तो इसलिए मुक्ति के लिए सिर्फ रास्ता एक है कि आप उससे मुक्त हो और उस ईश्वर से जुड़ें। इस जो ऑर्गेज्म के टाइम पे आपको क्यों सुख की अनुभूति होती है, अब इमेजिन करिए, कभी आपने सोचा नहीं होगा क्यों सुख, क्यों इतना प्लेजर मिलता है कि लोग पूरी दुनिया दीवानी है। उस पर्टिकुलर क्षण में आपको 2 फीचर पैदा होते हैं साइमल्टेनियसली, एक ईगोलेसनेस, एक टाइमलेसनेस। आपको टाइम खत्म हो जाता है और आप एक छोटे बच्चे बन जाते हैं, आपके अंदर सारा अहंकार लुप्त हो जाता है एक क्षण के लिए। और अगर ये लगातार परमानेंट हो जाए, आप इमेजिन करिए कितनी सुखद अनुभूति है। लेकिन उसका ज्ञान न कोई दे रहा है, न किसी के पास है, और इन्हीं सब सांसारिक चीजों में व्यस्त होकर के आदमी अपने जीवन में दुख पैदा कर रहा है। बिल्कुल डॉक्टर आमोस आचार्य के दृष्टिकोण से जो ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, जो अनुभव दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि किसी को थमाता है चाबियां घर की, खुदा हर किसी को अपने घर का पता नहीं देता। हाँ, आपको ही पता मिल सकता है, बशर्ते आप किसी भी तरीके के नशे के आदी ना बने, नशे के दायरे में ना आए, और जो आत्मा के गुण सर ने बताए हैं उनके पास उनसे नज़दीकियां बनाने की कोशिश करें। सर, आज के इस जो आपके जो दृष्टिकोण का जो प्रभाव मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं उनके ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छू लेने वाली परिचर्चा थी ये। और इसी तरीके की परिचर्चा हम आगे भी आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हम इस तरीके के पलों को आपके साथ में जी सकें। आज सर हमारे लिए इतना ही। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद।